के लिए कांग्रेस हमेशा जिंदा है। गुजरात में कितना जिंदा है? अरे गुजरात में जिंदा है, बिल्किस बानो से लेके हर मुद्दे पे कांग्रेस ही लड़ी है। आप प्रोटेस्ट की कहीं खैर मोदी जी कह रहे दिखे ही नहीं मुझे। अभी 3 दिन के फुटेज देख लो ना भैया, मोरबी के अंदर हमारे वड़ा प्रधान, माननीय वड़ा प्रधान जो वर्ल्ड के वड़ा प्रधान बन के घूम रहे हैं, वो गुजरात में थे। उसके बाद भी मोदी वहाँ कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा किसको देख रहे हैं गुजरात? अरे भैया वो तो कांग्रेस नक्की करेगी, मैं तय करूंगा। आप लोग के जहन में होगा ना आपके एरिया के। अरे किसी को भी दो, काले चोर को लाए, पर ये सरकार नहीं चाहिए हमें। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत जी हम कर रहे हैं गुजरात से। गुजरात पहुंची हमारी टीम, लगातार वहां से जो जानकारी हम तक पहुंचा रही है, वहां से जो खबरें सामने आ रही हैं, वो बहुत बड़े हद तक ये बताता है कि गुजरात की जनता के मन में क्या चल रहा है। गुजरात चुनाव से पहले एक और जहां भाजपा को चुनाव में बड़ा झटका लग रहा है, दूसरी तरफ की तस्वीर ये निकल कर सामने आई है कि बहुत बड़े हद तक गुजरात के अंदर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। आखिरकार क्या वजह है गुजरात में जनता बीजेपी से नाराज है? हम अपने दर्शकों को कुछ रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे आने वाले वक्त में, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को गुजरात में बड़ा फायदा मिला है। दरअसल गुजरात चुनाव से पहले अगर किन्हीं दो पार्टियों में टक्कर चल रही तो वो है वो है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की दूर दूर तक लहर नहीं है। देखिए, चुनाव से पहले क्या था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कई बड़ी रैलियां की थी, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी तमाम तरह की बड़ी बातें कर रही थी। लेकिन जब गुजरात पहुंचती है हमारी टीम और जब आम आदमी पार्टी को लेकर बात करती है, तो उनका ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सीटें या इससे कम भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ना इससे कम। और कांग्रेस को लेकर कह रहे हैं कि इस बार 100+ है, कांग्रेस पार्टी जीतती नजर आ रही है। तो क्या गुजरात में जो दो पार्टियों के बीच वाकई जो टक्कर है वो बीजेपी है, वो कांग्रेस पार्टी है? और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के बीच में जो टक्कर आज देखने को मिल रही है, जो टक्कर आज चल रही है, वो बताता है बहुत बड़े हद तक जो हालात बदले हैं या बहुत बड़े हद तक जो स्थितियां बदली हैं या बनी हैं, वो इसका मतलब ये है कि शायद जो परिस्थितियां बदल रही हैं वो है कि बीजेपी को अब नुकसान हो रहा है। जनता भाजपा को नकार रही है। जनता भाजपा को नकारने के साथ साथ जिस तरह विपक्ष को बड़ा मौका देने की बात कर रही है, ये बताता है कि भाजपा न सिर्फ गुजरात में हार रही बल्कि हिमाचल के जो चुनाव जो हमने देखे जिस तरह से हुए हैं, उसमें भी बड़ा झटका लग रहा है। गुजरात चुनाव से पहले जनता का क्या रिएक्शन है भाजपा को लेकर और कैसे भाजपा हारी, देखिए रिपोर्ट। कुछ तजुर्बेकार लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे समझते हैं कि सियासी माहौल क्या है, लोगों के मूड में क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? इमरान सौदागर। चुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल बह रही है हवा, कांग्रेस की तरफ बह रही है हवा गुजरात की। हाँ बिल्कुल। मोदी जी या केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो बर्बाद और खत्म ही हो गई, यहाँ तो है ही नहीं जमीन पे। 27 साल से गुजरात बर्बाद हो गया है। हाँ। आंखों से देखा है। हाँ। अभी आपको मोरबी की घटना याद होगी। हाँ, हाँ। भ्रष्टाचार हुआ। हाँ। 200 लोग मर गए। हाँ। उसके बाद भी वोट देंगे भाजपा को? अच्छा, नहीं देंगे वोट? नहीं देंगे। तो वो मोरबी हादसा हो गया इसलिए वोट नहीं देंगे? नहीं 27 साल से परेशान है यार। GST को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेके, गैस के बाटले को लेके, पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके, हर चीज से परेशान है बंदे। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि गुजरात सरकार ने 27 सालों में मतलब कोई काम ही नहीं किया? कोई विकास नहीं किया, खाली रिवर फंड बनाया भैया। फिर झूठ कौन बोल रहा है, मोदी जी या गुजरात सरकार? बिल्कुल मोदी जी जो बिल्कुल झूठे हैं। हाँ, कैसे? बिल्कुल झूठे हैं। कैसे? अरे कैसे बताऊं पूरा आपको? हिंदुस्तान कह रहा है भाई भारत तरक्की कर रहा है, मोदी जी जब से आए सब कुछ मुमकिन हो गया, आप कह रहे झूठ बोल रहे हैं? मीडिया के हिसाब से बराबर है। हाँ। क्या मीडिया से क्या तकलीफ है? मीडिया को पैकेज दे रखा है ना भैया मोदी ये जी सही ने। कह रहे हैं क्या? अब भैया सबका अपना अपना मानना है। आपका क्या मानना है? हमारा मानना तो इस बार चुनाव के अंदर मिली जुली सरकार होने वाली है। मिली-जुली मतलब किसकी? ये बात 100% है, बीजेपी नहीं आएगी। क्यों नहीं आने वाली ये बताइए। बस ये बताया ना, जो भ्रष्टाचार बताया, ये मोरबी का जो दुर्घटना हुई वो बताया। अच्छा, अब भ्रष्टाचार का जिक्र किया आपने, तो मैं आपसे ही लेना चाहूंगा कि आपने दिल्ली में देखा होगा आम आदमी पार्टी को लेकर शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, तमाम चीज तो बीजेपी ही आरोप लगा रही है। तो फिर कैसे देख रहे, किस पे यकीन किया जाए? और आम आदमी पार्टी इस वक्त गुजरात में भी भैया भाजपा है ना, भाजपा वॉशिंग मशीन है। हाँ, वॉशिंग मशीन है। जो करप्शन करके कपड़ा धोने वाली या नेताओं को नहीं, धोने वाली? नेताओं को धोने वाली, करप्शन को धोने वाली। अच्छा। आदमी गुंडा होगा, करप्शन वाला होगा, भाजपा में जाएगा तो बाहर बगला बन के बाहर निकलेगा। काकड़े कौए को नाखो और बबूले को बाहर निकालो। 27 सालों से सर जब कुछ किया ही नहीं तो फिर जनता उन्हें वोट क्यों दे रही है? कैसे सरकार बन रही है उनकी? अरे भैया ये सब जाति समीकरण के ऊपर कौमवाद फैला कर हाँ।
इधर से इधर वोट कर कर अपक्षों को खड़े करके जाति समीकरण मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब हिंदू का अलग है वोट, नहीं, मुस्लिम हिंदू का अलग है। मुस्लिमों को झगड़ाने के हमारे गुजरात के अंदर ये सब में बड़ा बाजार है। कह रहे हैं वो 2014 से हिंदू मुसलमान को एक कर रहे हैं, लोगों के बीच में दरारें खत्म कर रहे हैं, मोहब्बत पैदा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दरारें पैदा तो कर CNRC लाए, रहे हैं। 3 तलाक वो का मुद्दा मुद्दा भी आया। लाए, क्यों लाए? हाँ। जब सबको सबका साथ कह रहे सबका हैं विकास कि है। जो मुस्लिम मुस्लिमों का- महिलाएं हैं वो महफूज नहीं, उनके साथ ना इंसाफी हो रही, इसलिए ला रहे हैं। अरे भैया वो नाइंसाफी के हमारा इस्लाम है, हमारा लो है, हमारे में किसी को नाइंसाफी मिलती नहीं है। ये मोदी जी फैसला क्यों करेंगे भाई? हाँ। अभी बिल्किस बानो पे मोदी जी क्यों कुछ नहीं बोले? जब वहाँ मुस्लिम लड़कियों को तुम इंसाफ दिलाने निकले 3 तलाक के लिए, हाँ। बराबर, तो बिल्किस बानो में क्या किया सरकार ने? तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे बिल्किस बानो के मुद्दे पे? अरे जितने वो 11 को रिहा करे उनको वापस जेल में ढकेले भैया। उनसे समाज का अपराधी उनसे बड़ा कौन है? तो वो बीजेपी तो कह रही है कि कानून के दायरे के अंदर ही नहीं वो बाहर नहीं, है कोई ना। कानून के दायरे पे नहीं है। 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर नारी सशक्तिकरण की बात करे हैं ने, शाम को गुजरात सरकार उनको निर्दोष छोड़ रही है। वो प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे को मार दिया, उसके घर के 7 लोग को मार दिया। गुजरात में मुद्दा यही है, यानी मोरबी हादसा है और नहीं, मोरबी हादसा नहीं, सब चीज से परेशान है भैया। बीजेपी के लिए दिक्कतें क्या है इस बार? बहुत सारी दिक्कत है भैया। नहीं, दिक्कत बताइए। अब गुजरात से उनका पतन शुरू होगा, दिल्ली तक जाएगा, 2024 में भी घर भेजे होंगे वो। दिक्कत को दूर कौन करेगा आपकी बात? भाई से पूछो, आप बराबर बोल रहे तो हो। आपके लिए दिक्कत नहीं है गुजरात में, सिर्फ उन्हीं के लिए दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो हम सबको हैगी। क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत तो बताया ना सब, जो तुमको ये जो दूर कैसे होगा ये बताइए, ऑप्शन क्या है? यानी किस चीज का दूर क्या होगा? मोदी जी तो कहते हैं भाई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, कोई उनके कंपटीशन में नहीं लड़ने वाला, तो ऑप्शन क्या है आपके पास? किसके पास जाएंगे? हिटलर को भी यही अहंकार था हाँ, कि पूरी दुनिया पे मैं ही राज करूंगा। क्या हुआ हिटलर मतलब कह का? रहे आप हैं कि जान मोदी जी रहे हैं? हिटलर है। अरे बिल्कुल बिल्कुल हिटलर था ये। नाजीवाद पे तो पूरा हिंदुस्तान चल रहा है भैया। यही हुआ ना, मतलब इनके कहने का तो यही हुआ ना। मन की बात कर रहे हैं भैया, पब्लिक आप के ही बीच के में मन तो की बात आइए। कर रहे हैं ना। अरे नहीं है भैया, उनके मन की बात है ना, बनाई हुई मन की बात है ना। आप मीडिया दिखा रहे हैं भैया, हाँ, क्या दिखा रहे हैं आप? बिल्कुल जो आप पैकेज बता रहे हैं वाला वही दिखा रहे हैं। अरे मीडिया बिल्कुल पैकेज दे रखा है भैया। मीडिया दे रखा है? देश का मीडिया अंधा हो चुका है और पब्लिक को भी अंधी कर देती है। हाँ, तो मतलब मोदी जी बोल रहे हैं उस पर भरोसा यकीन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, झूठा आदमी हमारे यहाँ के हमने भेजे हुए दिल्ली भाई, तो हमारे को पता नहीं होगा हमारे घर का लड़का है वो। अच्छा, हमारे को पता नहीं होगा उसका। तो मतलब वोट दिया अब नहीं देंगे उसको? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। किसको देंगे अब? अरे कांग्रेस को देंगे भैया, आपको देंगे पर इनको नहीं देंगे। कांग्रेस को देंगे। हाँ। लेकिन बीजेपी तो कह रही कांग्रेस है नहीं इस कंपटीशन में। अरे भैया जरा मार्केट में आप आओ तो खरी, फिर पता चलेगा ना। कांग्रेस सरकार बना रही है अब की बार 112 कांग्रेस की सीट पे। सरकार। बिल्कुल बिल्कुल कितनी सीटें ला रहे हैं? 112 सीटें ला रही है कांग्रेस। सीएम कौन होगा कांग्रेस की तरफ से? देखिए वो भैया वो तो कांग्रेस नक्की अच्छा, करेगी। हार्दिक पटेल हमारे को चलेगा सरकार बीजेपी में हटानी है कैसे? भैया। हैं? हार्दिक पटेल बीजेपी में चलेगा? भाई हार्दिक क्या पटेल क्या 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 बताया आपने? बिका हुआ है। बिकाऊ है? मतलब बिक गए, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ कभी भी मिली जुली सरकार बनी थी, हाँ। वन पार्टी नहीं बने। हाँ, जैसे बीजेपी बनती है ऐसा नहीं बने। हाँ। मिली जुली सरकार बनी थी। कहाँ आप न कांग्रेस, कहाँ बीजेपी, ये मुझे आप दर्शकों को बताइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये बीजेपी की सरकार जब बन रही थी कह रहे हैं भाई ईवीएम को लेके ये लोग झंझट पैदा करते हैं, कह रहे हैं धांधली हुआ है। खुलकर बताइए दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत क्या है? भैया आपके घर में गैस का बाटला तो आता होगा ना। हाँ हाँ, पहले कांग्रेस के राज्य में कितने का मिल रहा था भैया? 400 रुपए का। अभी कितने का है? 1100 रुपए का। क्यों? महंगाई तो वो तो कह रहे हैं ना भाई, देश बदल भी तो रहा है ना। पर क्या देश बदल के क्या करोगे भैया? ये रिवर फंड बना के हमारे पेट थोड़ी भराने के रिवर फंड से। तो लोगों को दिखाना नहीं है। अरे भाई क्यों दिखाना है? यहाँ पे रोजी रोटी नहीं होगी, देख के आदमी करेगा। किसी जेब में पैसा नहीं होगा तो कहाँ करिए जाके, क्या करेगा? चलो बताओ। चलिए ठीक है, और देखते हैं और थोड़ा सा तजुर्बेकार लोगों से बातचीत करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? नहीं भाई, हमको तो बात नहीं करना। आप तजुर्बेकार ही नहीं है? हाँ, तो चुनाव मोदी बारे में क्या बोलने का? डर यही देखिए, अब एक दो लोग खुल के बोल रहे हैं, बाकी लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। चलो युवा से जान रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? तलहा क्या? तलहा तलहा जी ये बताइए, गुजरात सरकार ने युवाओं के लिए कोई काम काज किया है? स्कूल का क्या हाल है ये बताइए। स्कूल में अभी कौन तो सी क्लास में पढ़ते हो? छोड़ दी स्कूल तो। स्कूल ही छोड़ दिया आपने? किस लिए छोड़ दिया? नहीं बनना था, पढ़ना ही नहीं है? काम करूंगा ना। अच्छा चलिए, पढ़ेंगे नहीं तो और लोग हैं जो। अच्छा ये बताइए मुझे कि केजरीवाल को तो सर नाम सुना होगा ना आपने, केजरीवाल जी का नाम। हाँ सुना है ना। ये बताइए आप लोग कि इस बार एक नई पार्टी की एंट्री आई, क्या उसका कोई हवा है, उसकी कोई लहर है? हाँ, लहर है। तो कितना फर्क डाल रहा है उसका केजरीवाल ने? 35 चड्डा फेर आता है। हाँ? 35 चड्डा। क्या कह रही है? 35% फेयर आ रहा है इनके हिसाब से। अच्छा, तो ये एक खेल है।
तो मतलब ओवरऑल आप कांग्रेस की सरकार कह रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी की कह रहे हैं। हाँ। मिले जुले अच्छा, दोनों गठबंधन कर मतलब लेंगे। भैया आप हमसे क्या बुलाना चाह रहे हैं कि बीजेपी अच्छी चीज है, बीजेपी को वोट देंगे मैं बुलाना बुलाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये बुलाना चाह रहा हूँ सच्चाई क्या है। आप कांग्रेस के बारे में तो कुछ बताओ। 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। कि सालाना कितना प्रॉफिट करती है? 3.5 करोड़ रुपए। बेचने की बात आप कर रहे और हैं कितने 2000 करोड़ में बेच दी भैया। ना। सुनिए ना, पहले मैं यही तो कह रहा हूँ कि बीजेपी वही कांग्रेस का ही तो पूछ रहा हूँ। वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस में है कौन? राहुल को वो पप्पू बना रहे हैं, कह रहे कोई है ही नहीं, किसको वोट देंगे? अभी जो पप्पू है ना, अभी हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा पे पप्पू निकले हुए हैं, बराबर। वो पप्पू के बाद बिगर पैसे बुलाई 5-5 लाख पब्लिक आ रही है। हमारे गुजरात के अंदर मोदी जी कहीं पर आते हैं ना, तो हमारे म्यूनसिपैलिटी के छोटे मोटे अफसर है, गटर साफ करने वाले लोग हैं ना, वो भी बस भर के उनको ले जाते हैं। वो पैसा दे के पब्लिक को बुलाते हैं। आप ही लोग कहते हैं कि मीडिया दिखाती नहीं है, तो मैं तो पूछने आया हूँ कि मोदी जी या बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई। आप बताइए कहाँ खत्म हुई, कितना खत्म हुई? कोई खत्म नहीं हो, कांग्रेस तो जिंदा है। संविधान बचाने के लिए यही तो कांग्रेस मैं पूछ हमेशा रहा हूँ जिंदा ना, है। गुजरात में कितना जिंदा है? अरे गुजरात में जिंदा है। बिल्किस बानो से लेके हर मुद्दे पे कांग्रेस ही लड़ी है। आप प्रोटेस्ट की कहीं कह रहे, मोदी जी कह रहे दिखे ही नहीं मुझे protest। अभी 3 दिन के फुटेज देख लो ना भैया। मोरबी के अंदर हमारे वड़ा प्रधान, माननीय वड़ा प्रधान, जो वर्ल्ड के वड़ा प्रधान बन के घूम रहे हैं, वो गुजरात में थे। उसके बाद भी मोदी वहाँ। कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा किसको देख रहा है गुजरात? अरे भैया वो तो कांग्रेस नक्की करेगी, मैं तय नहीं, करूंगा। आप लोग के जहन में होगा ना आपके एरिया के अरे किसी को भी दो, काले चोर को लाओ, पर ये सरकार नहीं चाहिए हमें। हिसाब से। चलिए, मतलब बीजेपी से आजिज हो गई, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ छोटा बच्चा भी बीजेपी से परेशान है भैया। छोटा बच्चा मोदी जी को जानते हो? नहीं। नहीं जानते हैं। अच्छा, राहुल गांधी को? हाँ। हाँ, ये आपका बना बनाया आदमी है नहीं, क्या? ये मेरा बनाया नहीं हो भैया। छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। मोदी जी को राहुल पूरा जी हिंदुस्तान है। देश विदेश जान रहा है। और आप बता रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी को नहीं जानते। देखो मोदी जी ने इतने दौरे किए ना पूरे वर्ल्ड के, अब दिल का दौरा बाकी है उनका। और ये गुजरात बात आ जाएगा उनको। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बहुत कुछ दिखाया। देखिए सीधे तौर पर देखा जाए तो अभी के वक्त के हालात को हम देख रहे हैं कि गुजरात में भाजपा का सफाया होना, हिमाचल में भाजपा को चटका लगना, इसका मतलब है जनता ने कहीं ना कहीं बीजेपी को नकारना शुरू कर दिया है। जब बीजेपी के जो मुद्दे थे उसको नकारना शुरू कर दिया, और धर्म और जाति की जो राजनीति बीजेपी अभी तक करती आई है, वो भी कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान आज बीजेपी को हो रहा है। क्योंकि बीजेपी ने कभी मुद्दों की बात की नहीं, और गुजरात में सबसे ज़्यादा जनता मुद्दों पर बात कर रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी भी मुद्दों पर बात करे, यही वजह है कि बहुत बड़े हद तक जो हालात बने। इसका मतलब है कि शायद इस बार मुद्दों की जीत हो रही है, यानी कि जनता के जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं वो जीतते नजर आ रहे हैं, और बीजेपी का धर्म और जाति का कार्ड फ्लॉप हो रहा है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।